हेलो। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज अबाउट द टिश्यूज। Excuse me, sir. हाँ जी, प्लीज लेट मी नो। Sir, could you please explain diffusion again of the previous chapter? ओके, आई विल एक्सप्लेन डिफ्यूजन अगेन आफ्टर दिस लेक्चर। मैं आप डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट डिफ्यूजन के बारे में। फर्स्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा पहले। सो स्टूडेंट्स टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट द टिश्यूज। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा। देयर इज क्विक रिव्यू ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। जो हमने बेटा प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है तो उसका बेसिकली आपके पास एक क्विक रिव्यू है, क्विक रिव्यू ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। सो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा आपके किससे बने होते हैं? आपके सेल से बने होते हैं। जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सिंगल सेल से बने होते हैं। एक सिंगल सेल ही उनके अंदर परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को। जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस चैप्टर में, आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हो जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और अपनी मूवमेंट्स भी करता है, इनटेक फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बेटा उसके अंदर क्या होता है, एक ही सेल होता है। वो मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड इनटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि आपका गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सक्रीशन के लिए भी सेम वही सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। So this is in the case of unicellular organism. When we will discuss about the case of multicellular organism, multicellular organism के केस में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि मिलियंस ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और हर एक जो सेल होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डिफरेंट सेल जो होते हैं बेटा स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेशल टाइप के जो सेल होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं वो कंबाइन होके क्या बना लेते हैं बेटा, अपना टिश्यूज बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। सिंस दिस कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। सो ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, इसलिए ये जो होते हैं बेटा एफिशिएंटली वर्क को कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको एक लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था स्टूडेंट्स, आपको मैंने आपको कहा था प्रीवियस चैप्टर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि सेल प्लस सेल जो होता है स्टूडेंट्स आपके पास ये कंबाइन होके आपका क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कोमल बेटा आप बताइए, टिश्यू और टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? Sir, organ system. सो आपके पास टिश्यू और टिश्यू कंबाइन होके बेटा ऑर्गन बनाते हैं। और स्टूडेंट्स जब ऑर्गन और ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से आपके पास क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम आपके कंबाइन होंगे तो आपके पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो होता है स्टूडेंट्स वो बन जाता है। तो इस लेवल ऑफ हायरार्की को भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बेटा सेल और सेल जब कंबाइन होते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यूज बोलते हैं। सो आज का जो चैप्टर होगा बेटा ये टिश्यूज के बारे में होगा। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स that have similar structure and act together to perform a specific function. That means बेटा टिश्यूज क्या होते हैं? उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगी, अ ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होगी और एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक साथ में वर्क करेंगे। कोई भी आपके डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए साथ में वर्क करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं। दिस आर बेसिकली नोन एज द टिश्यूज। जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट टाइप के जो आपके लीवर सेल्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे जो आपको राउंड राउंड स्मॉल स्मॉल दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या होते हैं बेटा? सेल्स होते हैं। और बेसिकली ये लीवर सेल्स दिखाए हुए हैं। आपके लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको ये स्मॉल स्मॉल आपके पास वॉयलेट कलर के जो
सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये आपका लीवर सेल्स हैं जो कि ग्रुप बना लेते हैं, साथ में कंबाइन होके ग्रुप बना लेंगे, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास टिश्यूज बन जाएंगे फर्दर. So the word tissue come from a form of an old French verb that means to weave. So tissues जो वर्ड है बेसिकली ये आपका आया है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू वीव ऑफ. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू. आपके जो टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, उनके फंक्शन क्या होते हैं. फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा रोल ऑफ प्रोटेक्शन. बेसिकली आपके टिश्यूज क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होते हैं. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं. और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन वर्ड जहां पे आ जाए दैट मींस को वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट साथ में. तो बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो डिफरेंट आपके ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं. एक आपकी पूरी जो और बॉडी है उसको फंक्शनल बनाने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं. तो जो उनके लिए टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डिफरेंट टाइप के आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स और जो आपके पास गैसेस होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके क्या होता है, टिश्यू हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट बेटा एक्ट एज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि बेसिकली आपका कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इंसुलेटर उनको बोलते हैं. तो बेसिकली इन्वायरमेंट के जब आपकी बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है तो उसको आइसोलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं आपकी बॉडी को इन्वायरमेंट के साथ में, रिएक्शन नहीं करने देते. डिफरेंट जो बैक्टीरियाज और वायरस हैं बेसिकली उनके अटैक को रोकते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एड इंसुलेटर. सो इसलिए इनको बेटा इंसुलेटर्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन और जो ये फंक्शंस हैं क्लियर हैं अभी तक. यस सर. सो बेटा दोबारा से देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहले प्रोटेक्शन आपका करेंगे, सेकंड आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स और गैसेस. आपके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है बाय टिश्यूज, उसमें काफी हेल्पफुल होते हैं. इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं. बाहर से कोई फॉरेन बॉडीज अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं तो उनसे इंसुलेट करते हैं. बैक्टीरिया, वायरस और जो आपकी फॉरेन बॉडी है, फंजाई हैं डिफरेंट टाइप की, उनसे आइसोलेट या इंसुलेट करने का काम करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो सेल होता है स्टूडेंट्स, सेल आपके पास आपकी टू टाइप की सेल हमने डिस्कस की थी. फर्स्ट वन हमने डिस्कस की थी, आपके पास होती है एनिमल सेल, और सेकंड आपके पास बेटा होती है प्लांट सेल. ऐसे ही बेटा आपके टिश्यूज भी दो पार्ट से आप डिवाइड किए हुए हैं, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है बेसिकली. फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज एनिमल टिश्यूज. सो प्लांट टिश्यूज बेटा क्या होते हैं, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो इन द केस ऑफ प्लांट्स डू नॉट मूव. आपको पता है बेटा प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, वो एक ही प्लेस पे अपना रहते हैं. तो प्लांट मूव नहीं करेंगे. सो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास जो टिश्यूज होंगे प्रीडोमिनेटली आपके द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम सो दैट दे कैन स्टैंड इरेक्ट. तो आपके पास प्रीडोमिनेटली कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जो उसको सपोर्ट करेंगे, स्टैंड और इरेक्ट स्टैंड करने में जो हेल्पफुल होंगे, वही टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. बट एनिमल्स का आपको पता है स्टूडेंट्स, एनिमल आपका मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते हैं एनिमल्स, एनिमल्स आपका शेल्टर के लिए मूव करते हैं बेटा, किसी को शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ आपके एनिमल फूड के लिए मूव करते हैं बेटा, फूड के लिए भी मूवमेंट होती है. सो कुछ रिप्रोडक्शन के लिए मूवमेंट करते हैं. सो एनिमल के केस में बेटा आपके पास मूवमेंट होती है, और इसलिए इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स और प्लांट टिश्यूज. सो द टिश्यूज आर द वंस दैट कैन सपोर्ट मूवमेंट. सो इसमें क्या होगा बेटा, मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज होंगे. दोबारा से देखिए स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है. प्लांट आपको पता है, प्लांट मूव नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, वो एक ही प्लेस पे रहते हैं. इसलिए वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे आपके पास
ऐसे ही टिश्यूज प्रेजेंट होंगे बेसिकली जो उसको इरेक्ट स्टैंडिंग में हेल्पफुल होंगे, एक ही जगह पे स्टैंड करने में हेल्पफुल होंगे। बट इन द केस ऑफ एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं बेटा। एनिमल आपको पता है मूवमेंट शो करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, आपका शेल्टर के लिए मूवमेंट करते हैं एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो यहाँ पे बेटा ऐसे ही सेल प्रेजेंट होंगे जो आपके पास, ऐसे ही टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जो आपके पास मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। सेकंड जो बेसिक डिफरेंस आता है बेटा, सेकंड डिफरेंस क्या होता है, दिस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। क्या होता है बेटा, प्लांट टिश्यूज आपके डेड सेल से बने होते हैं, बिकॉज डेड सेल कैन ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस। सो स्टूडेंट्स, प्लांट के केस में डेड सेल से आपके टिश्यूज बने होते हैं, जैसे बार्क होता है आपका, जो आउटर लेयर मैंने बताई थी आपको स्टूडेंट्स, कॉर्क होता है, जो स्टेम की जो आउटर आपको डार्क ब्राउनिश और ब्लैक कलर की जो लेयर होती है आउटर लेयर स्टेम की, दैट इज बेसिकली बार्क और कोक। जो बार्क और कोक होती है स्टूडेंट्स आपकी डेड सेल से बनी होती है, उसके टिश्यूज डेड होते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं। तो बेसिकली आपका जो मेन वर्क जो होगा, उसका कोर का मेन वर्क होता है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेसिकली प्रोवाइड करती है, और उसको इतना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो डेड सेल्स हैं, डेड सेल को कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। But in the case of animal cell, the tissues in the case of animal cell are made up of living cells so that they can move and perform several functions. So बेटा एनिमल के केस में आपके टिश्यूज जो होंगे लिविंग होंगे, और इनको ज्यादा मेंटेनेंस की आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके सेल्स को और इन टिश्यूज को, बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल के केस में। सो इनको ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। आपको पता है कुछ प्लांट का कुछ ही पार्ट ग्रो कर सकता है। दिस टिश्यूज प्रेजेंट इन सच रीजन ऑफ एंड डिवाइड देमसेल्व्स एंड फॉर्म अ न्यू टिश्यूज। सो बेटा प्लांट के कुछ ही पार्ट ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल के केस में अगर बात करता हूं, सेल्स इन द एनिमल ग्रो यूनिफॉर्म अर्ली एंड नॉट ओनली इन द सर्टेन रीजन्स ऑफ द बॉडी। तो एनिमल के केस में बेटा पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सेल ग्रो कर सकते हैं, कहीं पे भी इंजुरी हो जाए आपके तो वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे दोबारा से सेल रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से सेल आपके बन जाते हैं। सो बेटा ग्रोथ के लिए मैंने आपको कौन सा डिवीजन बताया था, माइटोसिस होती है बेटा या मियोसिस होती है? रीना प्लीज टेल मी, ग्रोथ जो होती है एनिमल सेल्स की, तो वहां पे बेटा माइटोसिस की प्रोसेस होती है या मियोसिस की प्रोसेस होती है? सर माइटोसिस। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपका जब नए सेल ग्रो करते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो आपके पास क्या कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और गैमेट्स के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है। सो बेसिकली जो आपके पास एनिमल सेल्स जो होते हैं बेटा, इनको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंजुरी जैसे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने से बेटा क्या हो सकता है, इंजुरी भी हो सकती है, कोई आपका प्रीडेटर इनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इससे क्या होगा बेटा, इनको ग्रोथ के लिए आपके पास जो है डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ इनके अंदर प्रेजेंट होती है। So in the case of plant cell, the structure of plant tissue is not very specialized as compared to the animal cell. तो बेटा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होती है जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं बेटा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड। सो यहाँ पे बेटा ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट के केस में ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते। प्लांट के अंदर आपका रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन यानी कि लंग्स नहीं होते, वहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वहां पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता प्लांट के केस में। तो कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स। लेकिन बेटा आपको पता है एनिमल सेल के अंदर आपके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेशन के लिए स्टमक प्रेजेंट होता है, और आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे आपके हार्ट वगैरह होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज के अंदर बेटा काफी स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यूज। सो क्लियर है स्टूडेंट्स आपको प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं? यस सर। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो बेटा फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। डिफरेंट टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हो प्लांट टिश्यूज को।
बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो. फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and the second one is the permanent tissue. So you can classify plant tissues in two categories: meristematic tissues and the permanent tissue. So let us discuss about the classification of the plant tissues. Plant tissues can be classified broadly as meristematic tissues, and the second one is permanent tissues. So meristematic tissue क्या होगा? Meristematic further divided होते हैं बेटा. आपके पास apical meristem होती है, लेटरल मेरिस्टम होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है. सो बेटा प्लांट टिश्यूज को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक के अंदर बेटा एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती हैं. बट इन द केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज यू कैन डिवाइडेड इट फर्दर एज सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सो सिंपल में सिंपल को फर्दर डिवाइड कर सकते हो बेटा. सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा. Excuse me, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स. Sir, you will not explain what is apical meristem or lateral meristem. स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं आपको एक बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन का चार्ट शो कर रहा हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ कि आप कैसे प्लांट टिश्यूज को क्लासिफाई करेंगे, मेरिस्टेमेटिक को कैसे क्लासिफाई करेंगे, फर्दर परमानेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे. फर्स्टली इस चार्ट को समझिए बेटा. वन बाय वन कंप्लीट आपको बताऊंगा मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, एपिकल क्या होता है, लेटरल क्या है, इंटरकैलरी क्या है. तो प्लीज आप बेसिकली आप इस चार्ट को समझिए पहले, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको. Okay, sir. So firstly, let us discuss about the plant tissue. Plant tissue is basically divided into meristematic tissue and the permanent tissue. Meristematic tissue बेटा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइडेड होता है. परमानेंट टिश्यू आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइडेड होते हैं. सिंपल वाला फर्दर 3 के अंदर डिवाइडेड होता है बेटा: पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा. देन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आपके जाइलम और फिलोम होते हैं. हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे प्रीवियस चैप्टर में, इसमें भी डिस्कस करेंगे. स्क्लेरेन्काइमा आपका फाइबर और स्क्लेराइड्स में डिफरेंशिएटेड होता है. कॉम्प्लेक्स में जाइलम फिलोम है. जाइलम फिलोम के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? ट्रैचिड्स होती है, वेसल्स होती है. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं. फिलोम के अंदर सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल होता है. फिलोम पैरेन्काइमा एंड फिलोम फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. So let us discuss about these tissues one by one. Firstly, let us discuss about what are the meristematic tissues. So students, meristematic tissues क्या होते हैं? Basically, only certain part of plant tend to grow. बेटा आप देखते हैं कि प्लांट का कुछ ही पार्ट ग्रो करता है. These tissue located in such part are called the meristematic tissues. So बेटा जो टिश्यूज आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यूज, उनको क्या बोलते हैं आप? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं. जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं, आपका ये प्लांट का एक स्टेम है, मान लीजिए स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेम ऑफ एन प्लांट. बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा, प्लांट कहां से ग्रो कर सकता है? एक तो अपर साइड में ग्रो करेगा. एक तो प्लांट की क्या होता है बेटा, लेंथ इंक्रीज कर सकती है, अपर साइड में ग्रो कर सकता है. स्टूडेंट्स आपका क्या हो सकता है? सेकंड क्या हो सकता है आपके पास? इंटरकैलरी मेरिस्टम में आपके पास जैसे प्लांट की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो सकती है. सो स्टूडेंट्स आपके पास जो प्लांट होता है वो कुछ ही पार्ट ग्रो करते हैं. जैसे अपर साइड ग्रो करती है और आपका डायमीटर के लिए जो बेसिकली इंटरकैलरी रिस्पॉन्सिबल होता है यहां से ग्रो कर सकता है, विड्थ अपनी ग्रो कर सकता है. सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ही पार्ट ग्रो करता है प्लांट का, और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, these cells are basically called as meristematic cells. और जो टिश्यूज बना लेते हैं meristematic cell कंबाइन होके, this is basically called meristematic tissues. So they have the capability to divide themselves and form a new tissues. So इसके पास क्या होता है? कैपेसिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की और नए टिश्यूज बनाने की. They have thin cell wall made up of cellulose. इनके पास जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है. Also have dense nucleus and cytoplasm but lack vacuoles. So यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है? dense nucleus होता है, cytoplasm भी होता है, लेकिन यहाँ पे vacuoles present नहीं होती in the case of the meristematic tissues.
सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास थीन सेलुलोज वॉल होगी, यहाँ पे सेलुलोज सेल वॉल होगी जो कि आपकी थीन होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी स्फेरिकल हो सकते हैं बेटा, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, या रेक्टेंगुलर शेप के या प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है बेटा टाइटली पैक्ड होते हैं ये। जैसे अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं बेटा वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट आपके पास प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेंस और अबंडेंट यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। मतलब अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। So the meristematic cell contain few vacuoles, no vacuoles, या बहुत कम vacuoles होंगे या vacuoles होंगे ही नहीं in the case of meristematic tissues. सो स्टूडेंट्स फर्दर आपके पास जो आता है वृद्धि, आपके पास आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बेसिकली आप तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हो बेस्ड अपॉन द लोकेशन। सो लोकेशन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। बेटा जो एपिकल पोर्शन पे होगा, एपिकल पोर्शन पे जो होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल पोजीशन पे होंगे, एपिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, एपिकल का मतलब होता है टॉप। तो जो टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, प्लांट की स्टेम की टॉप पे जो प्रेजेंट होंगे दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका क्या करेंगे बेटा, जब इनकी ग्रोथ होती है, डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। प्लांट की जो हाइट होती है बेसिकली उसको इंक्रीज कर देते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं। सेकंड बेटा आपके पास आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम्स। सो इंटर कैलरी मेरिस्टम्स जो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास ये ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे ये इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे स्टेम के, ये फर्दर ब्रांचेस को ग्रो कर देते हैं, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम्स आती है। नेक्स्ट आपके पास बेटा लेटरल मेरिस्टम आता है। लेटरल मेरिस्टम के अंदर जो प्लांट की सरकमफ्रेंस को इंक्रीज कर देगा। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। तो दैट इज बेसिकली लेटरल मेरिस्टम्स। सो तीन टाइप के आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा, एक एपिकल होता है, सेकंड इंटरकैलरी, और आपका लास्ट होता है लेटरल मेरिस्टम। सो एपिकल, आपका एपिकल वर्ड का मतलब होता है टॉप। सो दैट मींस जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के और हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, दीज आर एपिकल मेरिस्टम। इंटर कैलरी क्या होता है बेटा, इंटर का मतलब बिटवीन होता है। सो दैट मींस आपका जो एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम के बीच में होता है दैट इज बेसिकली इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम आपका क्या करता है, ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लेटरल साइड्स को आपका ग्रो करेगा और सरकमफ्रेंस और डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। आपके जो प्लांट जो होता है उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम के बीच में डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट। सो ये आपका स्टेम और रूट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपके पास एपिकल मेरिस्टम टॉप में प्रेजेंट होती है, ऐसे ही आपका यहाँ पे जो रूट्स होंगी बेटा, रूट के टॉप में प्रेजेंट होगा, वहां पे भी एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये क्या काम करती है, एपिकल मेरिस्टम एक तो प्लांट की हाइट को ग्रो करेगी और आपकी जो रूट्स होती हैं इनको भी ग्रो करने का काम करती है, बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम होती है। सो एपिकल मेरिस्टम फंक्शन जो होता है बेटा, इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर देती है जो एपिकल मेरिस्टम होती है। जो लेटरल मेरिस्टम की अगर बात करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हिंस आर फाउंड देयर। सो बेसिकली क्या काम होता है लेटरल मेरिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया लेटरल साइड्स को इंक्रीज कर देती हैं। लेटरल साइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्टेम है बेटा, स्टेम की जो लेटरल साइड होंगी ये लेटरल साइड्स होती हैं, तो इसके डायमीटर को बेटा इंक्रीज कर देता है जो लेटरल मेरिस्टम होती है। सो दैट मीन सरकमफ्रेंस को इंक्रीज कर देता है। फंक्शन आपका होता है इंक्रीज द डायमीटर और द सरकमफ्रेंस ऑफ द प्लांट।
इंटर कैलरी मेरिस्टम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इंटरनोड्स का मतलब क्या होता है? कभी आपने शुगर केन देखा है स्टूडेंट्स? आपने शुगर केन देखा है कभी? Yes, sir. तो जैसे ये Yes, शुगर केन sir. होता है बेटा, यहाँ पे ये शुगर केन बना लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली जो आपके पास ये पोर्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, ऐसे होता है शुगर केन। तो यहाँ पे जो ये होता है बेटा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नोड्स और इंटरनोड्स बोल सकते हैं। सो नोड और इंटरनोड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली जो यहाँ से ब्रांचेस को निकालने का काम करता है, दैट इज बेसिकली इंटरनोड रीजन पे जो ब्रांचेस को निकालने का काम करेगा, दैट इज बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो फंक्शन जो होता है बेटा इसका, इंक्रीज द नंबर ऑफ द ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बताया ब्रांचेस को इंक्रीज कर देता है, और बेसिकली दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो प्लांट सेल के अंदर बेटा जहां पे भी ग्रोथ करने के लिए टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिस रीजन पे, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करते हो। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके होते हैं बेटा, वो ग्रो कर सकते हैं, दे कैन ग्रो। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ग्रोथ कर देते हैं जो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मेरिस्टम मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, लेटर मेरिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टम के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये सब कुछ हो चुका है। फर्दर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे about the permanent tissues, about the simple and the complex tissues like xylem and the phloems. So students, आज का आपका जो टॉपिक है क्लियर है आपको? Excuse me, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स बोलिए। Sir, I was asking that in which type of plant does meristematic tissue is found? सो बेटा पार्ट्स मैंने आपको बताइए लोकेशन के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड होते हैं। अगर आप बात करते हैं कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आपके पास अगर मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं, एपिकल मेरिस्टम आपका टॉप में प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो स्टेम होता है बेटा, उसकी टॉप में जो आपके पास दिखाई देगा, वहां पे एपिकल मेरिस्टम होता है बिल्कुल टॉप में। और सेकंड आपका एपिकल मेरिस्टम जो रूट्स होती हैं बेटा, रूट के बिल्कुल टॉप में प्रेजेंट होता है। जैसे आपकी ये रूट्स हैं मान लीजिए, रूट्स के यहाँ पे जो इस पोर्शन पे होगा, जो कॉर्नर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, वो आपका एपिकल मेरिस्टम होती है। सेकंड आपका स्टेम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, जो स्टेम के बीच में होते हैं। तो ये लोकेशन हो गई इसकी। और लेटरल मेरिस्टम जो होता है बेटा, जो लेटरल साइड्स में होता है, प्लांट के इस पोर्शन में जो ग्रोथ करने के लिए टिश्यूज होते हैं लेटरल साइड्स में स्टेम के, बेसिकली दीज आर लेटरल मेरिस्टम्स। सो लोकेशन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. सो बेटा Sir, I am. हाँ जी स्टूडेंट्स बोलिए। Sir, I am not asking about their location and parts. I am asking in which kind of plants they are found, or they are found in all kind of plants. स्टूडेंट्स दे आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स। किसी भी टाइप का आपके पास प्लांट हो, उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम, सभी प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो जितने भी मैं टिश्यूज करवाऊंगा आपको, वो चाहे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो या परमानेंट टिश्यूज हो, ये आपका सभी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो क्लियर है स्टूडेंट्स अभी आपको? Yes, sir. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज यहीं तक करते हैं बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे फर्दर। लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग। Excuse me, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स बोलिए। Sir, diffusion. हाँ जी डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। डिफ्यूजन की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट्स आपसे, तो डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली डिफ्यूजन मैंने बताया था कि मूवमेंट जो होती है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कैसे मूवमेंट होती है? जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हो, मान लीजिए आपने ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। जब आप इसको फ्लोर के ऊपर डालेंगे, तो जो आपके पास ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर जब इस वाटर को डालोगे, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है ग्लास के अंदर और फ्लोर के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की, जब आप इसको डालोगे तो ये वाटर अपने आप मूव करने लग जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज बेसिकली नॉन एज डिफ्यूजन। आप किचन में काम कर रहे हैं बेटा, किचन में आप कुछ भी
बना रहे हो, तो किचन में कुछ भी अच्छी सी सब्जी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आप अच्छी सी डिश बना रहे हो, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होता है, जो स्मेल जो होती है बेसिकली वो आपकी थ्रू आउट द हाउस चली जाती है, जो स्मेल होती है वो आपकी पूरे हाउस के अंदर चली जाती है। सर हाँ जी। सर हमने जो पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता, बेसिकली मोमेंट के बारे सर में ही होता है, एक्चुअली आपकी मोमेंट को ही बोलते हैं, आप मिक्सिंग वगैरह को नहीं बोल सकते डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सर सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक जैसे सेंट लगाते हो, सेंट लगाओगे, जब सेंट जो होता है स्टूडेंट्स अगर आप लगा लेते हो तो थ्रू आउट द जो आपकी सराउंडिंग में फैल जाता है। बेसिकली कैसे फैल जाता है, क्योंकि जो आपको जहां से आप सेंट लगाओगे, जिस पोर्शन पे लगाओगे, तो वहां से आपके पास क्या होता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये आपके रूम है, रूम रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपने सेंट यहाँ से लगाया, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी, रूम के अंदर लोअर कंसंट्रेशन होगी, आपके पास जो सेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, तो धीरे धीरे ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर जाते हैं। तो थ्रू आउट द रूम आपके पास ये जो सेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके थ्रू आउट द रूम चले जाते हैं, जिससे आपके पास इस प्रोसेस को ही तो डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगी, सेंट पार्टिकल हो या कोई भी पार्टिकल आपके पास हो, उसको ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स अभी आपको? यस सर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल डिस्कस करेंगे बेटा फर्दर हम लोग।